चलिए आज हम अध्याय 8 यानी कक्षा 10 का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति सबसे अधिक अंकों का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए यह एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिकोणमिति का सबसे पहले हम मतलब जानना चाहेंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रि का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब होता है एंगल, यानी कोण कहें या इंग्लिश में आप इसे एंगल भी कह सकते हैं। ठीक है। और मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब होता है मापना। ठीक है। तो यानी तीन कोणों को मापना ही हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। या तो हम ऐसा कह सकते हैं कि तीन भुजाओं को मापने को भी त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है। यानी एक तो बात तय है कि इसमें 3 ही भुजाएं होंगी और 3 ही कोण होंगे, और उसी पे ही हम त्रिकोणमिति अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। त्रिकोणमिति एग्जाम दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा अधिक अंकों का यही अध्याय आता है। तो 3 कोण यानी या 3 भुजा को मापने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। अब 3 भुजा, मान लीजिए एक हमारा ये त्रिभुज हो गया। ठीक है। अगर ये कोण मान लीजिए आपका 42 डिग्री का बना रहा है। ठीक है। और ए बी सी। ठीक है। तो इस त्रिभुज में जो 3 भुजाएं हैं, इन भुजाओं को मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। और साथ साथ ही इन 3 कोणों को भी मापने की जो क्रिया है वो त्रिकोणमिति से ही हमको पता चलती है। ठीक है। तो कुल मिला के हम ये कहें कि 3 भुजाओं और 3 कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। आपका अब ये है कि ये एक टाइप का त्रिभुज हो गया। आपका ऐसा भी त्रिभुज हो सकता है जिसमें एक कोण क्या हो? 90 अंश का हो। ठीक है। और एक त्रिभुज ऐसा हो कि जो 90 से ज्यादा हो, यानी 120 डिग्री बना रहा हो। तो अब हम सभी त्रिभुजों में त्रिकोणमिति अप्लाई करेंगे या कुछ खास त्रिभुजों में त्रिकोणमिति अप्लाई करेंगे? तो बहुत लोग ये बताते हैं कि सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही आपका त्रिकोणमिति अप्लाई किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके कक्षा 10 के सिलेबस में सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही त्रिकोणमिति अप्लाई करने के लिए दिया गया है। बाकी आप किसी भी त्रिभुज पर किसी भी 3 आकृति की जो आकृति बनी है उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपके कक्षा 10 के जो सिलेबस में है वो समकोण त्रिभुज पे पढ़ने वाले हैं कि समकोण त्रिभुज पर आपका त्रिकोणमिति कैसे अप्लाई होता है। ठीक है। तो त्रिकोणमिति का सबसे ज्यादा दैनिक जीवन में जो उपयोग है वो बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए यहाँ से आप मान लीजिए कि सूरज और चांद की दूरी नापने के लिए, अब आप किसी डोरी से तो नाप नहीं सकते, लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री की मदद से चांद और जो है सूरज की दूरी, चांद या पृथ्वी की दूरी बता सकते हैं कि कितनी दूरी पर है। तो ये संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। अब हम आगे चलते हैं कि आखिर समकोण त्रिभुज में हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज हमने क्यों लिया? क्योंकि हमारा समकोण त्रिभुज में एक कोण फिक्स है 90, और 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। ये हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आगे चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ए बी सी, और ये कोण अगर हमारा 90 अंश है, इसके ठीक सामने वाली भुजा का नाम क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है। और अगर हमारा मुख्य कोण सी है, अगर हमारा मुख्य कोण सी, यानी अगर ये हमने कोण लिया है मुख्य कोण के रूप में, ठीक है, अगर हमने इसको थीटा लिया है, इसके ठीक सामने वाली भुजा का नाम लंब हो जाता है। ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। लंब और आधार जो है ये निश्चित होता है कि हमने मुख्य कोण क्या लिया है। ठीक है। अगर मुख्य कोण हमने सी लिया है तो सी के ठीक सामने वाली भुजा का नाम क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा।
और ये वाला क्या हो जाएगी, आधार। कर्ण कभी बदल नहीं सकता क्योंकि वो फिक्स है। अगर मान लीजिए हमने एक त्रिभुज लिया और ए बी सी, अगर हमारा मुख्य कोण ये हो, यानी कोण ए हमारा मुख्य कोण हो जाए, तो कोण ए के ठीक सामने वाली भुजा का नाम क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो जो हमने मुख्य कोण लिया है उसके सामने वाली भुजा का नाम लंब होता है, और कर्ण हमारा फिक्स होता है। कर्ण हमारा 90 अंश के ठीक सामने वाली ही भुजा का नाम होगा। बाकी जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारा मुख्य कोण होगा ठीक उसी के सामने वाली भुजा का नाम लंब होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात, तो यानी हम अगर एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल लेते हैं और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा का नाम कर्ण है, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है। ठीक है, तो इन तीन भुजाओं की मदद से क्या क्या अनुपात हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लंब और कर्ण का अनुपात। ठीक है, तो लंब और कर्ण का अनुपात, यानी कह रहे हैं कि लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो क्या होगा। ठीक है, हमसे सवाल में यही पूछता है कि लंब और कर्ण का अनुपात ज्ञात करिए, लेकिन हमने लंब बटे कर्ण का जो अनुपात है उसका एक नाम रख दिया है। ये आर्यभट्ट ने सबसे पहला इसका नाम दिया था साइन थीटा। जो भी कोण अगर हमने लिया है, अगर हमने ये कोण थीटा लिया है, ठीक है, तो इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा का नाम क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण जो अनुपात है, लंब और कर्ण का जो अनुपात है उसका नाम क्या रखा गया, साइन थीटा रखा गया। ठीक है, और इसी का ठीक अनुपात हमारा क्या होगा, कर्ण बटे लंब। इसी का ठीक उल्टा उसका नाम रखा गया है कोसेक। ये सिर्फ एक नाम रखा गया है, लेकिन सवाल तो यही पूछता है कि कर्ण बटे लंब का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, और उसके बाद हमारा जाता है दूसरी भुजा का अनुपात, यानी आधार, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण का अनुपात का नाम क्या है, आधार बटे कर्ण का नाम दिया गया है कॉस थीटा। ठीक है, और ठीक इसी का उल्टा अगर हमने कर दिया कर्ण बटे आधार, तब नाम क्या हो जाता है इसका, सेक थीटा। ठीक है, और एक अनुपात और ज्ञात करना है हमको, जैसे लंब बटे आधार क्या होगा। ठीक है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है आपका, tan थीटा। और अगर पूछ ले कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा हमारा, cot थीटा। ठीक है, तो यानी ये हमारी त्रिकोणमिति भुजाओं का अनुपात है, जिनका नाम दिया गया साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, भुजाओं का अनुपात। और इसी के माध्यम से हम चैप्टर 1 यानी पहला जो चैप्टर है 8.1 को हल करेंगे, और बहुत आसानी से हल हो जाएगा हमारा सवाल। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पड़ाव। चलिए हम चैप्टर 8.1 का पहला सवाल देखते हैं कि त्रिभुज ABC में अगर कोण B 90 अंश का हो और AB बराबर क्या हो 24 और BC बराबर क्या हो 7 सेंटीमीटर। ये एनसीईआरटी का 8.1 का पहला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 8.1 का आपका पहला क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। क्योंकि बी आपका 90 अंश का है तो हमने बी को ऐसा बनाया है ताकि वो 90 अंश का दिखे। ठीक है, और आपको दिया है ए बी बराबर कितना दिया है 24, यानी ए से लेके बी तक की लंबाई कितना दिया है 24, और बी सी बराबर कितना दिया है, बी सी दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि साइन ए का मान बताइए, कास ए का मान बताइए, साइन सी का मान बताइए, कास सी का मान बताइए। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको देखिए लंब आधार पता है लेकिन आपको कर्ण नहीं पता है, तो सबसे पहले कर्ण ज्ञात करेंगे। और कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस का एक रूल होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो आपको पता है कर्ण निकालना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है आपका 7, 7 का वर्ग कर लीजिए प्लस फिर क्या है आपका 24, फिर आप 24 का वर्ग कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे आप कि 24 का 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, प्लस और 24 का वर्ग कितना आता है 576, 24 का वर्ग होता है 576। 576 और 49 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 625। ठीक है, 576 और 49 को जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा 625। अब कर्ण का वर्ग बराबर कितना है 625, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि 625 का जो वर्गमूल होगा यानी करड़ी में 625 हो जाएगा, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है, यानी कर्ण की लंबाई कितनी हो गई 25 हो गया। यानी अब आपको कर्ण भी पता है, लंब भी पता है, आधार भी पता है। अब सबसे पहले हमें निकालना है क्या, साइन ए। साइन ए यानी ये हमारा कोण ए है, साइन कोण के सामने वाली भुजा का नाम क्या होता है, लंब। कोण के सामने वाली भुजा का, अगर ये मेरा कोण ए है, इसके ठीक सामने वाली भुजा का नाम क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये आधार है, ये कर्ण है। और आपको पता है कि साइन किसका अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण का। साइन अनुपात होता है किसका, लंब बटे कर्ण का। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना है 7, ठीक है, और कर्ण आपका कितना है 25। यानी साइन ए का जो मान होगा वो होगा कितना 7/25। ठीक है, अब हम चलते हैं, कास ए का मान पूछा है। कास ए बराबर आपका कितना होता है, कास ए बराबर, अब आप क्या करिएगा लाल बटे कक्का लिख लीजिएगा, लाल बटे कक्का लिख लीजिएगा। इससे बहुत आसानी से पता चल जाएगा आपको। आधार बटे कर्ण को क्या कहते हैं, लंब बटे कर्ण को साइन कहते हैं, आधार बटे कर्ण को कॉस कहते हैं, और लंब बटे आधार को टेन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। अब आपका आधार कितना दिया है, आधार दिया है आपका 24, आधार कितना दिया है आपका 24 दिया है बटे, ठीक है, आधार आपने 24 लिख दिया, और कर्ण कितना है आपका 25, 24/25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी में पूछा है आपको साइन सी का मान, साइन सी का मान। तो साइन सी का मान देखिए कैसे निकालेंगे आप, ध्यान दीजिए। साइन सी का मतलब यह है कि अब हमने कोण ये ले लिया है, जब हमने कोण ये ले लिया तो इस भुजा के सामने वाली यानी इस कोण के सामने वाली भुजा का नाम क्या हो जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा, कर्ण बदलेगा नहीं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा का नाम लंब होगा, इतना ध्यान दीजिएगा। अगर आपने कोण सी लिया है, ठीक है, मुख्य कोण क्या लिया है आपने, सी लिया है, तो सी के सामने वाली भुजा का नाम क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी साइन सी बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका, आप कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई है, ए बी। अब आपका लंब कितना हो गया है 24, लंब हो जाएगा आपका 24, और कर्ण कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक है, ये मेरा साइन सी का मान आ चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉस सी पर। कॉस सी बराबर, अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, लेकिन बात यह है कि अगर आपने साइन सी लिया है, जब कोण सी लेंगे तो कोण सी के सामने वाली भुजा का नाम लंब होगा, ये आपका आधार हो जाएगा, कर्ण बदलता नहीं है। अब होता है आधार बटे कर्ण, आधार इसमें क्या है 7, आधार है आपका 7, और कर्ण कितना है आपका 25। ठीक है, ये मेरा हो गया कॉस सी का मान। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे देखते हैं कि आपको दिया क्या है,
tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। दिया है आपको क्या कि ट्रायंगल एक दिया है पी क्यू आर, जहां क्यू क्या है, एक समकोण है यानी 90 अंश का कोण बना रहा है, और ये आपको दिया है 12 सेंटीमीटर और ये दिया है आपको 13 सेंटीमीटर, और आपको निकालना क्या है, आधार। जैसा कि आपको पता है कर्ण आपको पता है, तो सबसे पहले हम आधार निकालेंगे। पाइथागोरस से निकालेंगे कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, अब लंब आपका क्या है, लंब आपका कितना है 12, 12 का वर्ग प्लस आपको आधार निकालना है। कर्ण आपका कितना है, कर्ण आपका 13 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि कर्ण आपका दिया है 13। अब 12 का स्क्वायर इस तरफ आएगा, 13 का वर्ग कितना होता है 169, माइनस इस तरफ 12 का स्क्वायर आएगा तो कितना हो जाएगा 144, बराबर कितना आ जाएगा आधार का वर्ग। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 169 में से अगर हमने 144 घटा दिया तो कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा, और ये मेरा कितना है आधार का वर्ग है। तो आधा स्क्वायर इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी आधार बराबर कितना आ गया आपका 5। ठीक है, यानी आधार की लंबाई कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। ठीक, अब हमें कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान बताइए। तो tan p का मान पहले कितना होगा, अगर हमने tan p यानी अगर ये लिया तो कोण के सामने वाली भुजा का नाम क्या होगा, लंब हो जाएगा। कोण के सामने वाली भुजा का नाम लंब हो जाएगा, कर्ण कभी बदलेगा नहीं, और ये आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका आधार। तो tan p बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan p जब आपने मुख्य कोण ये लिया है, इसके सामने वाली भुजा का नाम क्या होगा, लंब होगा, यानी लंब क्या हो चुका है, अब लंब आपका क्यू आर हो चुका है, लंब क्या है आपका क्यू आर, और आधार क्या है अब आपका पी आर। ठीक, तो यानी कहने का मतलब ये है लंब है आपका 5 और आधार कितना हो गया आपका 12, इसका मतलब tan p का मान आ चुका है कितना 5/12। ठीक, और अब आपको निकालना है cot r का मान। ठीक है, तो cot r, ठीक, अब ये हमारा कोण ले लिया है, मुख्य कोण क्या लिया है r लिया है। अब कोण के सामने वाली भुजा का नाम क्या होगा, लंब। ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा आधार, कर्ण तो कभी चेंज होगा नहीं, तो कोण के सामने वाली भुजा का नाम, अब ये हमारा जो 12 सेंटीमीटर है वो लंब हो जाएगा। वैसे आपको काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, tan का ठीक उल्टा होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आपने r लिया है तो कोण r के सामने वाली भुजा यानी पी क्यू आपका लंब हो चुका है, और आधार आपका क्या है क्यू आर, यानी यहाँ पे आधार आपका क्यू आर है और लंब क्या हो चुका है पी क्यू। ठीक, तो इसका मतलब क्यू आर की लंबाई कितना है, क्यू आर की लंबाई 5 है और पी क्यू की लंबाई कितनी है 12 है। ठीक, यानी cot r का मान क्या आ चुका है 5/12। अब आपको निकालना क्या है tan p माइनस cot r का मान, tan p माइनस cot r, tan p का मान कितना है 5/12 माइनस cot r का मान कितना दिया है 5/12 दिया है, ये कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। तो यानी tan p माइनस cot r का जो मान होगा वो कितना होगा आपका 0 होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है जो आपका तीसरा, वो दिया है साइन ए बराबर दिया है आपको 3/4, साइन ए बराबर दिया है 3/4, और आपको बताना है कॉस ए और टेन ए का मान, आपको बताना है कॉस ए का मान, ठीक है, और टेन ए का मान। ठीक, तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे,
ठीक। और ये अगर हमारा ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ, साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब और कर्ण का अनुपात कितना दिया है? 3/4 दिया है। ठीक है, लंब और कर्ण का अनुपात कितना दिया है? 3/4, यानी 3/4 बराबर क्या दिया है? लंब और कर्ण का अनुपात। तो हम इसे लंब कितना मान लेते हैं? 3 के भी मान सकते हैं, बिना के भी मान सकते हैं। लंब हमने कितना मान लिया? 3। और कर्ण हम कितना मान लेते हैं? कर्ण हमने मान लिया 4। ठीक है, कर्ण हमने कितना मान लिया? लंब बटे कर्ण, कर्ण हमारा 4 हो गया है। अब हमें निकालना ये है कि हमारा जो आधार है वो कितना होगा। आपको पता है पाइथागोरस का प्रमेय कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, अब आप कर्ण पता है 4 का स्क्वायर, लंब आपको पता है 3 का स्क्वायर, और आपको आधार का स्क्वायर निकालना है। आप चाहें तो यहाँ 3x लिख सकते हैं और यहाँ 4x लिख सकते हैं, क्योंकि ये अनुपात में है, यानी संख्या पहले कोई और रही होगी, लेकिन ये अनुपात में कट के आया है। लेकिन बिना लिखे भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 4 का वर्ग कितना है? 16। 3 का वर्ग कितना है? 9। तो यानी आधार का जो वर्ग है वो कितना आ रहा है? 16 में से 9 गया आपका, 16 में से 9 गया 7, यानी आधार का जो वर्ग है वो 7 है। तो ये हमारा कड़ी में 7 हो जाएगा। आधार हमारा कितना हो जाएगा? कड़ी में 7, यानी इसकी लंबाई कितनी हो गई? कड़ी में 7। अब आपको लंब पता है, कड़ पता है, आधार पता है। अब आपको निकालना है काश ए का मान। काश ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कड़। क्या होता है? आधार बटे कड़। अब आधार कितना है आपका? आधार है आपका कड़ी में 7 और कड़ कितना है? 4। ये हमारा काश ए का मान हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं tan ए का मान। tan ए बराबर क्या है? tan ए बराबर क्या है? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। ठीक है, लंब कितना है आपका? लंब है आपका 3, आधार कितना है? कड़ी में 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और चौथे क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब आपको अगले क्वेश्चन दिया है, चौथे क्वेश्चन में 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक, अब cot 15 अगर बटे में जाएगा तो यानी cot a बराबर कितना हो जाएगा? 8/15 हो जाएगा। ठीक है, यानी cot थीटा बराबर क्या है? 8/15। अब आपको पता होना चाहिए cot थीटा बराबर क्या होता है। अगर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक, यानी आधार आपका कितना है? 8 है और लंब आपका कितना है? 15 है। ठीक, तो अगर आपका आधार कितना दिया है? आपका आधार आपका दिया है 8 और लंब आपका दिया है 15, तो आप कर्ण निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप नामित कर लीजिए ए बी सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले करेंगे पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा कर्ण निकल सके। यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, अब कर्ण हमको निकालना है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब हमारा कितना है? 15, 15 का वर्ग प्लस आधार हमारा कितना है? 8, 8 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, अब 15 का वर्ग हमारा कितना होता है? 225 होता है। 8 का वर्ग हमारा कितना होता है? 64 होता है। ठीक, तो अब हमारा जो 225 और 64 कितना हो जाता है? 289 हो जाता है।
289 किसका वर्गमूल है? ठीक, 17 का स्क्वायर 289 होता है, इसका यानी कर्ण बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 17 हो जाएगा। यानी ये हमारा मान कितना आ चुका है? 17 आ चुका है। अब आपसे पूछा है साइन ए का मान बताइए और सेक ए का मान बताइए। जब आपको लंब आधार कर्ण पता हो गया, फिर आपको साइन ए का मान निकालना आसान हो जाएगा। साइन ए यानी ये आपने कोण लिया है, इस कोण के सामने लंब कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 15 है। देखिए अब हमारा साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमारा कितना है? 15 है, और कर्ण हमारा कितना है? 17 है। ठीक है, तो यानी हमारा जो साइन ए का मान होगा वो कितना होगा? 15/17। एक ये बताना है, एक बताना था सेक ए का मान। ठीक है, सेक ए बराबर क्या होता है ये ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई लाल बटे कक्का। ठीक, तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, और कास का होता है आधार बटे कर्ण, टैन का होता है लंब बटे आधार, और काट का होता है आधार बटे लंब, यानी ठीक उल्टा आधार बटे लंब, और सेक का होता है कर्ण बटे आधार, यानी कास का ठीक उल्टा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। ठीक, तो कर्ण कितना है आपका? कर्ण है आपका 17। ठीक है, और आधार आपका कितना है? 8। 17/8, यानी सेक ए का मान कितना आ गया आपके पास? 17/8। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। कहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी बाकी जो भी है, यानी हमारा साइन ए, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, और हमारा कोसेक थीटा सब बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। अब आपको दिया है कितना? सेक थीटा बराबर कितना दिया है? 13/12 दिया है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ए बी सी। ठीक है, और ये हमारा 90 अंश का कोण है। इसके सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण। सबसे पहले आपको पता करना होगा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। अभी हमने बताया है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। क्या होता है आपका? कर्ण बटे आधार। ठीक, यानी आपका कर्ण कितना हो चुका है? कर्ण है आपका 13, आधार कितना है आपका? 12। यानी अब क्या निकालना है आपको? लंब निकालना है। सबसे पहले पाइथागोरस से आप क्या निकाल लें? लंब निकाल लें। यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर है लंब के वर्ग के धन आधार के वर्ग के। ठीक है, कर्ण कितना है? 13। 13 का वर्ग बराबर लंब कितना है आपका? ये आपको पता करना है। आधार कितना है आपका? 12 का वर्ग। ठीक है, तो 13 का वर्ग है आपका, माइनस करेंगे, 12 का वर्ग इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? 12 का वर्ग हो जाएगा, बराबर कितना है? लंब का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होगा? 169। 12 का वर्ग कितना होगा? 144, और ये आपका लंब का वर्ग आ गया। 169 में से 144 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 25, यानी लंब का वर्ग कितना आ चुका है? 25। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, यानी लंब हमारा कितना है? 5 है। तो अगर आपको कर्ण, लंब और आधार पता चल चुका है, तो आप साइन ए का मान, कास ए का मान, टैन ए का मान, कॉट ए का मान और कोसेक ए का मान बता सकते हैं। ठीक है, साइन, सॉरी, अगर ये हमारा थीटा है तो साइन थीटा का मान बताना है आपको, कॉस थीटा का मान बताना है, टैन थीटा का, कॉट थीटा का और कोसेक थीटा का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना है?
लंब आपका कितना है 5 और कड़ आपका कितना है 13। ठीक है, ये हमारा क्या हो चुका है, लंब हो चुका है, ये हमारा कड़ है और ये हमारा क्या है, आधार। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आपको पता है कि आधार बटे कड़ होता है। यानी आधार कितना है 12 और कड़ कितना है आपका 13। तो ठीक इसी प्रकार से tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब आपका कितना है 5, आधार कितना है आपका 12। इसी प्रकार से कॉट और कोसेका निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम छठवें क्वेश्चन में चलते हैं कि कोण ए और कोण बी आपका न्यून कोण है, यानी 90 अंश से कम है, जहां cos ए बराबर आपको cos बी दिया है, तो सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी होगा। यानी आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, और उस ट्रायंगल में आप जो है ये आपका ये जो कोण ए है और कोण बी है, इन दोनों का ध्यान देना है, ये न्यून कोण होंगे। यानी ए अगर हम इसको लेंगे, बी इसको लेंगे और सी इसको लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका कोण ए और कोण बी ये दोनों कोण क्या है, न्यून कोण है, यानी 90 से कम है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें cos ए बराबर क्या दिया है, cos बी। cos ए बराबर यानी जब हम कोण ए लेंगे तो इस कोण के सामने वाली भुजा का नाम क्या होगा, लंब होगा। इसका क्या नाम होगा, आधार होगा। और कर्ण हमारा कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो cos ए बराबर क्या होगा, हमारा cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यानी यहाँ पे आधार क्या है, ए से लेके सी तक, ए सी, और कर्ण क्या है आपका ए बी। ठीक, यानी cos ए बराबर समीकरण एक हमारा कितना हो जाएगा, ए सी बटे ए बी। और वहीं पे हमारा जब हमारा कोण बी हम लेंगे, यानी cos बी जब हम लेंगे, तब भी तो आधार बटे क्या होगा, कर्ण होगा। लेकिन अब जब हमने कोण मुख्य कोण बी लिया है, इसके सामने वाली भुजा का नाम क्या होगा, लंब होगा। कर्ण कहीं बदलेगा नहीं, और ये हमारा क्या हो चुका होगा, आधार हो चुका होगा। ठीक है, यानी अब हमारा जो आधार है वो कौन ट्रीट करेगा, BC। यानी ये हमारा भुजा क्या हो गया, BC हो गया। कर्ण हमारा क्या है, AB है, वो चेंज नहीं होता। ठीक, इसका मतलब ये है कि भाई अब हम जानते हैं cos A बराबर है cos B के। हमें पता है दिया है cos A बराबर है cos B के, तो cos A का मान क्या है, AC बटे AB। ठीक है, और आपको cos B का मान कितना दिया है, यानी समीकरण 2 आपका कितना दिया है, BC बटे AB। AB से AB कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा AC बटे BC हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यानी हमारा जो ट्रायंगल था, ठीक है, आप ट्रायंगल में देखिए, आपके ट्रायंगल में ACB, चलिए देखिए, अब हमको पता है कि भुजा AC बराबर क्या हो गई है, BC। यानी भुजा AC बराबर है किसके, भुजा BC के। यानी किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं समान हो जाएं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज होने का यह तात्पर्य है कि इसकी दो कोण बराबर हैं। यानी भुजा AC के सामने, भुजा AC के सामने वाला कोण B बराबर होगा भुजा BC के सामने वाला कोण A। यानी कोण A बराबर होगा कोण B के, और यही हमको सिद्ध करना था।